प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत है। एक वचन जो मुझे बार बार प्रभु मेरे मन में डाल रहा है वो है यशाया का 41:10। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि जब ये वचन हम सबको मिल रहा है और जैसे कि परमेश्वर बार बार ये वचन मुझे दे रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, ऐसी विषम परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हम सबको संभाला हुआ है और इस वचन पर हमें खड़े रहना है। जब परमेश्वर हमें कहता है कि मत डर, तो हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर में हर समय हर वक्त आनंदित रहना है। आज लॉकडाउन का औपचारिक रूप से आखिरी दिन है और एक तरीके से हमारी फास्टिंग का भी 10 दिन हमने कंप्लीट किए हैं। होपफुली ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन जैसे कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो आइए हम अपने सर को झुका के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामने हम उपस्थित हैं पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता के साथ। प्रभु इस समय हमारी सहायता करिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां तू उनके बीच में होता है। प्रभु तेरी पूरी कलीसिया इस समय इकट्ठी है प्रभु परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए कि जो भी हम स्तुति आराधना करें उसमें आप वास करें। आइए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी वचन आए प्रभु आपकी ओर से, उस पर हम चल सके, उस पर हम मनन कर सके। प्रभु आगे की पूरी सभा को, हमारी स्तुति आराधना को, वचन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करिए, इस सभा की अगुवाई करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। Are we ready to worship God? क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए? Yes? हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निकालो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निकालो मेरे घर की सुरक्षा। और एक बार, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निकालो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, निकालो मेरे घर की सुरक्षा।
will come to us, Father God, because you are protecting us, Jesus. हमारे पास कोई रोग, कोई बीमारी नहीं आएगी परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा कर रहे हो प्रभु। और इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू जो है हमें बचाता है प्रभु। We thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yalabashandere. Oh, we thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे
We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, with all our hearts. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तू भला है बन। धन्यवाद तेरी भलाई का धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Good day, everyone. शुभ दिवस आप सबको। It's nice to be able to talk to you from our home to your homes. हमें खुशी है कि हम आप सबसे बात कर पा रहे हैं हमारे घर से आपके घरों में। Our church has been on a 10-day fast, हमारी कलीसिया 10 दिन के उपवास पर है and today is the last day. और आज उपवास का आखिरी दिन है। For a disciple of Jesus Christ, यीशु मसीह के चेले के लिए fasting and prayer is a lifestyle उपवास और प्रार्थना करना एक जीवन शैली है, which builds us spiritually जिसकी वजह से हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं and finally tune to the voice of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। In Daniel chapter 1, दानियल के पहले अध्याय में Daniel started a 10-day fasting दानियल ने 10 दिन के उपवास की शुरुआत की and ends with a lifetime of blessings. और हम देखते हैं उसके जीवन का अंत क्या हुआ कि जीवन भर की आशीषें उसे मिली। The Babylonians could change everything. बाबेल के लोग उसके बारे में सब कुछ बदल सके। Daniel's diet, दानियल का खान पान, his location, उसके रहने की जगह, his education, उसका शिक्षण, his language, उसकी भाषा, even his name. यहाँ तक कि उसका नाम भी, But they couldn't change his heart. लेकिन उसके हृदय को वो नहीं बदल सके। Why? ऐसा क्यों? It belonged to God. क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर का था। When your heart truly belongs to God, जब हमारा हृदय सच में प्रभु का होता है, you can go anywhere तो हम चाहे कहीं भी जाएं, and face any situation, you will be okay. कैसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, हम फिर भी अच्छे रहेंगे। One can live in Babylon कोई व्यक्ति चाहे बाबिलोन में रहे and do just fine. और फिर भी वो अच्छी तरह से रह सकता है। His body is in Babylon, उसका देह तो बाबेल में था, but his heart will be in heaven. लेकिन उसका हृदय स्वर्ग में था। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Daniel chapter 1, दानियल के किताब अध्याय 1 में he advanced purpose in his heart that he will not go against God. दानियल ने पहले से ही अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाएगा Or against his faith against the living God. या फिर जीवित परमेश्वर में उसके विश्वास के खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा। We read, हम पढ़ते हैं God protected Daniel. कि इसकी वजह से परमेश्वर ने दानियल की रक्षा की, God prospered Daniel. परमेश्वर ने दानियल को तरक्की दी And God promoted Daniel. और परमेश्वर ने दानियल को आगे बढ़ाया। Fasting is an important spiritual discipline for a disciple of Jesus Christ. यीशु मसीह के चेले के लिए उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक अनुशासन है। Turn to the book of 2 Chronicle chapter 16 verse 9a. आइए हम निकालेंगे दूसरे इतिहास का अध्याय 16 वचन 9 उसका पहला हिस्सा। For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। King Asa began his ministry well. राजा आसा ने अपनी सेवकाई की शुरुआत बहुत अच्छी की। As 2 Chronicles 15:17b says, जैसे कि हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास के अध्याय 15 वचन 7 के दूसरे हिस्से में, nevertheless the heart of Asa was loyal all his days. कि आसा का मन जीवन भर निष्कपट बना रहा। Now the prophet Hanani tells King Asa जो नबी हनानी है वो राजा आसा से कहता है that he should be trusting God always. कि उसका भरोसा हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। In the past battle, Asa trusted God and God gave him great victories and blessed him. बीते हुए युद्धों में आसा ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसको महान विजय दिलाई और उसको आशीष भी दिया।
You and I are called to trust and obey God at all times. आप और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है कि हर समय हम उस पर भरोसा रखें। No matter how many years we are with the Lord, we can't go on our own understanding. चाहे हम कितने भी वर्षों से प्रभु में क्यों ना हो, प्रभु को जानते हो, लेकिन कभी भी हम अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते। King Asa is now a changed man. हम देखते हैं कि राजा आसा एक परिवर्तित व्यक्ति हो चुका है, So he was upset with the prophet और अब इसके बाद वो नबी से नाराज हो गया and angry and put the prophet into prison. और अब उसका दिल बदल गया है और उसने नबी को ही बंदीगृह में डाल दिया। During the pandemic situation all over the world, अब जबकि पूरे विश्व भर में इस महामारी की जो परिस्थिति है, God Almighty is looking down upon us परमेश्वर हम सब की ओर देख रहा है, to see whose heart is committed and loyal to Him. ये देख रहा है कि किसका हृदय परमेश्वर के प्रति निष्ठावान या निष्कपट बना हुआ है। In Deuteronomy chapter 7 verse 9, व्यवस्था विवरण के अध्याय 7 और वचन 9 में therefore वहाँ वचन कहता है, इसलिए know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant to many and for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. वचन कहता है कि जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर अपनी करुणा करता रहता है। This is God's loyalty to His people. हम देखते हैं ये परमेश्वर की वफादारी है या एक निष्ठा है अपने लोगों के प्रति। What God has promised in His word, He will surely keep it, beloved. परमेश्वर ने अपने वचन में जो वादा किया है उसको निश्चित वो पूरा करता है प्रियो, Because He is faithful forever. क्योंकि परमेश्वर सदा के लिए विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। Amen. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. कि परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर लगी रहती है, उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। So, beloved, be loyal to Him. इसलिए प्रियो हमें उसके प्रति निष्ठावान, उसके प्रति वफादार बने रहना। Even during this lockdown situation, इस लॉकडाउन की परिस्थिति के दौरान भी as a believer, we all are called to be consistent in a walk with God. एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में हम स्थिर बने रहें। King Asa is one of the many Old Testament kings who failed to finish well. राजा आसा पुराने नियम के कई ऐसे राजाओं में से एक है जिन्होंने अपने जीवन का अंत अच्छी तरह से नहीं किया। Tell yourself, अपने आप से बोले I'm going to be consistent. कि मैं स्थिर बना रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु ने कहा, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? कि यदि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले लेकिन अपने ही प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। I pray and believe we all will finish well. Amen. और मेरी यही प्रार्थना है और ये विश्वास भी है कि हम सभी अच्छी तरह से अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। Some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. कुछ को रथों पर भरोसा होता है और कुछ को घोड़ों पर, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर घमंड करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। Let me share something about loyalty. आइए मैं निष्ठावान रहने या वफादार रहने के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। You know, loyalty is a combination of love and faithfulness even in difficult times. वफादार रहना या निष्ठावान रहना यानी मुश्किल समय में भी प्रेम करते रहना और विश्वास योग्य बने रहना। Loyalty is a behavior in which you stay firm. निष्ठावान होना एक ऐसा आचरण है जिसमें हम स्थिर बने रहते हैं। Your relationship or support for someone or something. कि किसी के प्रति या किसी बात के प्रति आपका रिश्ता स्थिर रहता है, मजबूत रहता है। Loyalty to God is a willing decision. परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहना
एक ऐसा निर्णय है जो हमें अपनी मर्जी से लेना है। Jesus does not force anyone to follow him, यीशु मसीह किसी को भी मजबूर नहीं करता उसके पीछे आने के लिए, but it's a willful decision to follow him. लेकिन ये हम अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं उसके पीछे चलने का। Why? Because Jesus only died for all sinners, for your sin and for my sins. क्योंकि यीशु मसीह ही केवल कुर्बान हो गया सभी पापों के लिए, सभी पापियों के लिए, आपके पाप और मेरे पाप के लिए। And there's only one name that we can be saved and have salvation, the name of Jesus. और एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। Proverbs 20 verse 28. नीति वचन अध्याय 20 वचन 28। Loyalty and truth preserve the king, and he upholds the throne by righteousness. पर हम देखते हैं कि उस वचन में लिखा है कि निष्ठावान और होने से और सच्चाई से ही एक राजा की गद्दी सुरक्षित रहती है और परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है। So what preserves the king? तो कौन सी बात है जिससे एक राजा सुरक्षित रहता है, उसकी गद्दी संभली रहती है? It's not his wealth, it's not his authority or his anointing, उसका धन या उसका अधिकार या उसका अभिषेक नहीं, but the Bible says the loyalty and truth will preserve the king. लेकिन वचन कहता है कि उसकी जो निष्ठा है और जो सच्चाई है उसके वजह से वो संभला रहता है। Loyalty is what you do, not what you say. निष्ठावान होना या वफादार होना यानी हम क्या बातें करते हैं सिर्फ वो नहीं, लेकिन हम असल में क्या कार्य करते हैं। Loyalty must be action backed. निष्ठावान होना या वफादार होना वो हमारे कार्यों में दिखना As in Acts chapter 1 verse 1. जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 1 और वचन 1 में। Jesus did not begin by talking, he began by doing. यीशु मसीह ने शुरुआत सिर्फ बातों से नहीं की लेकिन कार्य करने के द्वारा की। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Loyalty to God will involve sacrifice. परमेश्वर के प्रति यदि हमें निष्ठावान बने रहना है तो उसके लिए त्याग की जरूरत है। What is sacrifice? त्याग क्या है? It is an act of giving something precious or of high value at our expense. ये वो कार्य है कि जो चीज हमारे लिए अनमोल है, जो कीमती है, उसे हम देते हैं, त्यागते हैं। Like a parent, they sacrifice so much for their children so that they will one day become successful in life. जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितने त्याग करते हैं ताकि एक दिन उनके बच्चे जीवन में सफलता पा सकें। Loyalty to God will be surely rewarded. परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा की वजह से हमें जरूर प्रतिफल मिलेगा। Even in this lockdown situation, if you are loyal, God will surely reward you, beloved. इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी जब हम प्रभु के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो प्रियो जरूर उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। As the psalmist says, Psalm 84 verses 10 and 11. जैसे कि भजन लिखने वाला भजन संहिता 84 वचन 10 और 11 में कहता है, For a day in your courts is better than 1,000 outside. I would rather stand at the threshold of the house of God than dwell in the tents of wickedness. कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन बिताने से बेहतर है कि मैं परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना बेहतर समझूंगा कहीं और रहने से। Verse 11. वचन 11, For the Lord God is a sun and a shield. The Lord gives grace and glory. क्योंकि परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वो हमें अनुग्रह देता है और वही हमें महिमा भी देगा। No good things does he withhold from those who walk uprightly. जो प्रभु के आगे धार्मिकता से चलते हैं उनसे वो कोई भी भली वस्तु को दूर नहीं रखेगा। So, beloved, इसलिए प्रियो, loyalty to God will be rewarded. परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहने से हमें जरूर प्रतिफल मिलता है। Once again, 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says, और एक बार फिर हम याद करेंगे जैसे हमने वचन देखा था, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 कहता है, For the eyes of the Lord go to and fro throughout the whole earth to show himself strong and those who are loyal to him. कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्ठावान है, जिनका मन उसके प्रति निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। Please tell someone, आइए अपने बगल वाले से कहें,
Be loyal to God. परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहो। Be loyal to God. परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहो। Amen. आमेन। Have a victorious week. और आपका आने वाला सप्ताह विजयी रहे। Amen. आमेन। Church, it's time for the Holy Communion. कलीसिया, अब समय है प्रभु भोज का। Let us all pray. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, that you love this world so much, आपने इस संसार से इतना प्रेम किया that you gave your only begotten Son. कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया Whosoever believes in him will not perish, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं but होगा have eternal life. लेकिन अनंत जीवन पाएगा। Thank you, Jesus, for dying for us. धन्यवाद यीशु, हमारे लिए आप कुर्बान हो गए, But you rose up on the third day. लेकिन तीसरे दिन आप जी उठे। This body was broken, आपकी देह तोड़ी गई थी and this bread represents your body. और ये रोटी आपकी देह को दर्शाती है। Your blood was shed, आपका लहू बहाया गया था and this wine represents your blood. और ये प्याला आपके लहू को दर्शाता है। Bless this communion, Lord, इस प्रभु भोज पर आशीष डालिए, as we partake in a worthy manner. जैसे योग्य रीति से हम इसमें भाग लेंगे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Church, now you can break the bread गलीसिया, अब आप रोटी को तोड़िए and hold it in your hand और उसके टुकड़े को अपने हाथ में लीजिए and repeat after us. और हमारे पीछे आप दोहराइए। Now you can repeat after us. अब हमारे पीछे दोहराइए। Thank you, Heavenly Father, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, the gift of your Son Jesus Christ. आपके पुत्र यीशु मसीह के तोहफे के लिए, By the stripe that fell on his back, उन कोड़ों के द्वारा जो उसके पीठ पर पड़े थे, my body is healed. मेरी देह चंगी हो गई है। I claim healing and well-being in Jesus' name. मैं चंगाई और आशीष मांगता हूँ यीशु के नाम में। I believe मैं विश्वास करता हूँ and I receive. और मैं प्राप्त करता हूँ। Amen. आमेन। Now you can partake the bread. अब आप रोटी को खा सकते हैं। Kindly take the cup in your hand अब आप प्याले को अपने हाथ में लीजिए and repeat after us. और हमारे पीछे दोहराइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, thank you for your precious blood. धन्यवाद आपके बहुमूल्य लहू के लिए। My sins are forgiven मेरे पाप क्षमा किए गए हैं through your blood. आपके लहू के द्वारा। I claim restoration मैं पुनर्स्थापना मांगता हूँ and renewal और नयापन मांगता in my life. हूँ मेरे जीवन में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। I believe मैं विश्वास करता हूँ and I receive. और मैं उसे प्राप्त करता हूँ। Amen. आमेन। Now we can partake from the cup. अब आप प्याले में से पी सकते हैं। Somebody once said, किसी ने एक बार कहा, intercession and blessing are like a bird with two wings. मध्यस्थी और आशीष करना एक ही पक्षी के दो पंख के समान है। As we had 10 days of prayer, fasting and intercession, जैसे कि हमने ये 10 दिन बिताए उपवास, प्रार्थना करने और मध्यस्थी करने में, it's time to declare a blessing over our nation, India. अब समय है कि हम अपने भारत देश के ऊपर आशीष की घोषणा करें। In Deuteronomy 10 verse 8, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 8 में a priest speaks a blessing. एक याजक जो है आशीष की घोषणा करता है, आशीर्वाद देता है। As a disciple of Jesus Christ, you and I are a priest यीशु मसीह के चेले होने के नाते आप और मैं, हम याजक हैं to speak this blessing. और हम इस आशीष को बोलेंगे। And as we declare this blessing, और जैसे हम इस आशीष की घोषणा करेंगे, let us visualize our nation, India. हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हम अपने भारत देश के नक्शे को अपने आंखों के सामने लाएं। North, South, East, West and Central. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य भाग। And as we declare this blessing, after each blessing, please agree with me with an amen. और जैसे हम इन आशीषों की घोषणा करेंगे, हमारे साथ आप भी सहमत हो जाएं। हर एक आशीष के बाद आप भी आमीन बोलिए।
In the mighty name of Jesus, we bless our nation, India, north, south, east, west, and central. यीशु मसीह के महान नाम से हम हमारे भारत देश पर आशीष बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य भाग पर। Amen. Amen. We bless you so that there be quick healing from the coronavirus. हम भारत को आशीष देते हैं कि कोरोना वायरस से जल्द ही चंगाई मिलेगी। Amen. Amen. We bless you with courage and confidence. हम भारत को आशीष देते हैं साहस और उत्साह के साथ। Amen. Amen. We bless you with peace and hope. हम भारत को आशीष देते हैं शांति और आशा की। Amen. Amen. We bless the economy, every business, every industry, every farmer and livestock. और हमारे अर्थव्यवस्था पर हम आशीष बोलते हैं, हर व्यवसाय, हर उद्योग, किसानों पर और सभी पशु पक्षियों पर। Amen. Amen. We bless our leaders of our nation with wisdom, strength and protection. हमारे देश के नेताओं पर हम आशीष बोलते हैं, बुद्धि, बल और सुरक्षा की। Amen. Amen. We bless the poor that they may be lifted up. हम गरीबों को आशीष देते हैं कि वे ऊपर उठाए जाएंगे। Amen. Amen. We bless our nation with protection, safety over all our borders. हमारे देश पर हम सुरक्षा की आशीष बोलते हैं, हमारी सभी सरहदों पर। Amen. Amen. We bless India that the light of Jesus Christ to shine over it. हम भारत पर आशीष बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाश उस पर चमकेगा। Amen. Amen. India stay blessed. भारत आशीषित रहो। Amen. Amen.